तो दोस्तों गाय भैंस लोन योजना क्या है और इसमें यहाँ पर किस तरीके से आपको लोन मिलता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में समझाने वाले हैं। अगर आप भी पैसों की ज़रूरत है और आप भी पशु पालना चाहते हैं जैसे कि गाय या फिर भैंस अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आप है जो एक गाय पर या पर एक भैंस पर आप 40,000 से लेकर 50,000 रुपये तक 60,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अब ये किस तरीके से आपको मिलेगा, इसमें क्या प्रोसेस रहती है, ये योजना क्या है और इस योजना का कौन कौन फ़ायदा उठा सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहेगा, इसमें आपको सब्सिडी कितनी मिलती है, किन किन बैंकों से आपको लोन मिलता है, इसके लाभ क्या रहेंगे और ये कितने रुपए का लोन मिलता है, सारी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। जिसमें यहाँ पर आपको मैं एक एक जानकारी अच्छी तरीके से समझाऊंगा जो कि दोस्तों आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से घर बैठे लोन ले सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये योजना है क्या। अब दोस्तों बात करें ये इस योजना के बारे में तो ये योजना क्या है, तो ये योजना गाय भैंस लोन योजना उन किसानों और उद्यमियों के लिए है बनाई गई है जो डेयरी का व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर मजदूर है या फिर डेयरी व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि आपके पास में अगर आपके पास में पहले से डेयरी का उपयोग जो आप कर रहे हैं आपके पास में मौजूद है व्यवसाय उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह की योजना किसानों के लिए जिसको यहाँ पर गाय भैंस खरीदने या फिर आप डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए चारा और अन्य आवश्यक उपकरणों को खरीदने के लिए प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं अगर आपके पास में गाय या फिर भैंस नहीं है और आप खरीदना चाहते हैं तो आप एक लोन ले सकते हैं जिसके माध्यम से आप घर पर अपने घर के लिए गाय या फिर भैंस खरीद सकते हैं, वहाँ पर आपको लोन दिया जाता है। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि आप ये योजना है क्या, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इसका उद्देश्य क्या है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करें सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार सृजन प्रदान करना जिसमें यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा। डेयरी व्यवसाय को बढ़ाना यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके पास में अगर 2 या 4 भैंस होगी तो उस आपके भैंसों के दूध को बेचना होगा। आप बेचेंगे तो वो शहर तक पहुँचेगा, शहर से यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में पहुँचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो रोटेशन होता है वो उसमें बढ़ावा मिलता है। दूध उत्पादन में वृद्धि होगी यानी कि दूध है जो कई जगहों से होगा तो किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। अगर आप किसान हैं तो यहाँ पर आपके पास में पैसों की कमी है तो आप दूध बेच सकते हैं, घी को बेच सकते हैं, उसके माध्यम से अभी भी आप पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपको बात करूँ दूध उत्पादन के निर्याता को बढ़ाता है यानी कि निर्यात यानी कि जो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है जो यहाँ पर आपको बाहर भेजा जाता है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा देना भी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर रहता है। इसके बाद में बात आती है यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं या फिर आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ भी मैं आवेदन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेज रहेंगे उसके बारे में विस्तार से समझा देते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको AI अड्डा सर्च कर लेना है। AI अड्डा सर्च करने के बाद में थोड़ा आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखेगी aiadda.in करके। यहाँ पर आपको इसके ऊपर रेड जो लाल कलर का लोगो वाली वेबसाइट है इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार का बटन दिखेगा, इस पर यहाँ पर आपको गाय भैंस लोन योजना करके यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट ओपन होगी इसको यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में मैंने आपको पूरी प्रक्रिया आवेदन करने की एक एक स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से मैंने बता दिया है जो इसको फॉलो करके आप है जो अपना फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी समझ लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो पहचान पत्र है यहाँ पर आपके लिए पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। जो कि दोस्तों प्रमाण पत्र के लिए आपकी जो ID प्रूफ होता है वो उसमें क्या क्या चाहिए उसकी मैं बात करूँ तो ID प्रूफ के तौर पर आपको मैं बता दूं सबसे पहले तो ID प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपके पास में ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से आपके पास में कोई 3 डॉक्यूमेंट मौजूद होने चाहिए। अगर आपके पास में इसमें से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर लोन आपको अलग अलग उसके अलावा मिलेगा। और निवास प्रमाण पत्र जिसमें आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या आता है कि इसमें निवास प्रमाण पत्र में जो आपका राशन कार्ड हो गया और बिजली बिल या फिर पानी का बिल और बैंक स्टेटमेंट आपका ये तीनों में से तीनों होने अनिवार्य है। ये अगर आपके पास में तीनों के तीनों अनिवार्य है तो यहाँ पर ये तीनों अनिवार्य रूप से आपके पास में होने चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो इसमें से कोई भी आपको बनवा लेना है जिससे कि आप है जो आसानी से लोन प्राप्त हो सके। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर ये तो हो गया, चलो ये हो गया कि भाई दस्तावेज क्या क्या दस्तावेज लगेंगे।
अब इसमें यहाँ पर आपको इस योजना में सब्सिडी कैसे मिलती है। अब यहाँ पर सब्सिडी की भी बात आती है, तो सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी। मान लीजिए आपने लोन ले लिया, उसमें यहाँ पर ब्याज दर भी आपकी कम रहने वाली है, इसमें आपका नॉर्मली ब्याज रहेगा, कोई ज़्यादा ब्याज भी नहीं रहेगा। तो इसमें यहाँ पर आपको सब्सिडी भी मिलती है जो अलग अलग योजनाओं के तहत मिलती है। अब यहाँ पर आपको सब्सिडी कैसे मिलती है, किस प्रकार मिलती है, कितनी मिलती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं सब्सिडी के बारे में। तो सब्सिडी में यहाँ पर सहयोगी योजना का चयन करें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कई योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें यहाँ पर आपको अलग अलग सब्सिडी योजना के तहत मिलती रहती हैं। योजना पर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी योजना के तहत आपने आवेदन किया है। वो भी जान लेते हैं कौन कौन सी योजना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कई सारी योजना आपके सामने आ रखी है, 4-5 योजना है जिसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर डेयरी उद्यान में विकास योजना जो सब्सिडी, इसमें यहाँ पर आपको 25 से 33% सब्सिडी मिलती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसमें यहाँ पर पीएम किसान जो यहाँ पर एमएफ योजना, उसके तहत भी यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि दोस्तों देसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर योजना चलाई जाती है, जो गायों की देसी नस्ल होती है, जो उसको बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाई रहती है। अब गोपाल प्रोत्साहन योजना, जो कि कुछ राज्यों में उपलब्ध है, जो अलग अलग राज्यों में के तहत होती है, जो ये राज्य स्तर पर योजना है, तो अलग अलग राज्यों के अनुसार यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर आप यहाँ पर बढ़िया आपको अच्छी सब्सिडी भी मिल जाएगी। अब बात आती है यहाँ पर आपको कि चलो हाँ भाई, ये योजना तो हो गई, इसमें सब्सिडी भी मिल जाएगी। अब आवेदन करना कैसे है। अब आपको पता नहीं है कि आवेदन करना है, साथ में आपको किन किन बैंकों से लोन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में जो खाता है वो किसी अन्य बैंक का है, और आपके पास में मान लीजिए कि कोई बैंक जिसमें लोन दे रही है उसका खाता ही नहीं है, तो आप कैसे लोन लेंगे। तो मैं आपको उन बैंकों के बारे में बता देता हूँ कि जो बैंकें लोन देती है वो बैंकें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई। एसबीआई दोस्तों, एसबीआई में हर किसी का खाता होता है। अगर आपका भी स्टेट बैंक में खाता है तो यहाँ पर आप आसानी से लोन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें डेयरी प्लस योजना के तहत भी आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पर एसबीआई जो होगी वो डेयरी प्लस योजना के तहत आपको जो लोन देती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं पंजाब नेशनल बैंक है, जो पीएनबी है, वो किसान पशुपालन योजना के तहत आपको लोन देती है। जो अलग अलग बैंक होती है वो अलग अलग योजना के तहत लोन मिलता है आपको। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर बीओबी में डेयरी लोन है, जो यहाँ पर आपको ये भी डेयरी प्लस की योजना के तहत आपको लोन दिया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनरा बैंक, यूनिक बैंक, यूनिकन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये कई सारी बैंक है जो यहाँ पर आपको लोन देती है। इसके अलावा जो ग्रामीण बैंक हो गई, या फिर आपके आसपास में कोई भी छोटी मोटी बैंक है, वो भी आपको लोन प्रदान करती है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर लोन जो लाभ है वो कैसे मिलते हैं। लाभ कौन कौन से मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत आपको मिलने वाले लाभ है, जो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आसान ऋण है। आपको कोई भी यहाँ पर ज़्यादा लोन में जो यहाँ पर आपकी कोई भी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं रहती है, आसानी से इसमें आप किस्तों को चुका सकते हैं। कम ब्याज दर होती है, जिसमें यहाँ पर आपको सब्सिडी भी मिलती है, और सरकारी सब्सिडी तो आपको मिलती ही मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपकी कई सारी यहाँ पर आप योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें अवधि है जो चुनौती अवधि विकल्प होता है, जैसे 5 से 7 साल तक आप आदमी है जो अगादमी अवधि ले सकते हैं। जो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी अवधि लेना चाहते हैं, वो भी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितनी अवधि लेना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर लोन सहायक डेयरी फार्म खोले जाते हैं, जिसमें दूध उत्पादन व्यवसाय के रूप में बढ़ा सकते हैं। ये भी आपके पास में एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा रहता है कि हाँ भाई, इसके साथ साथ में आपको लोन भी देते हैं। अब यहाँ पर कितने रुपए का लोन मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी होता है कि आपको कितने रुपये का लोन मिलता है, कैसे मिलता है। यहाँ पर कैसे मिलता है बता दिया, और यहाँ पर आपको कितना रुपये का लोन मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो देखने को मिलेगा 60,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आप जो ऊपर आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके पास में कितनी गाय हैं, कितनी भैंस है। यहाँ पर पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो अन्य पालतू जानवर जो दुग्धदार हैं, जो पशुओं के लिए यहाँ पर दिया जाता है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो दुग्धदार हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, उनके लिए ही लोन मिलता है, बाकी किसी के लिए लोन नहीं मिलता है। ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अब उसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसकी मैं आपको जानकारी बता दूं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।